चलिए आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक आइसोमर्स देखते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आइसोमर्स क्या होता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। देखिए कुछ ऐसे कार्बन कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? कार्बन कंपाउंड को ही कहते हैं। तो कुछ ऐसे कार्बन कंपाउंड होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है उसका डिफरेंट होता है। मतलब स्ट्रक्चर जो है अलग अलग रूप में हम लोग उसका दे सकते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। तो डिफिनेशन से ही पता चल रहा होगा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। कुछ ऐसे कार्बन कंपाउंड होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है, उसको कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स इज पॉसिबल ओनली विथ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम्स। देखिए आइसोमर्स किसका पॉसिबल है? जिसके पास 4 कार्बन एटम है, जिसके पास 4 कार्बन एटम है उसी का आइसोमर्स पॉसिबल है, अदरवाइज आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। जिसके पास 1 कार्बन है, 2 कार्बन है या फिर 3 कार्बन है उसका आइसोमर्स नहीं हो सकता। आइसोमर्स किसका पॉसिबल है? जिसके पास 4 या 4 से ज़्यादा है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है कार्बन एटम, तब उसका आइसोमर्स क्या है? पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो यही है कि आइसोमर्स पॉसिबल किसका है? अगर हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन्स जिसके पास कार्बन एटम 4 या 4 से अधिक है उसी का आइसोमर्स पॉसिबल है। नो आइसोमरिज्म इज पॉसिबल इन मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन बिकॉज दे कंटेन ओनली 1, 2 और 3 कार्बन एटम रिस्पेक्टिवली। इसको समझिए। देखिए मीथेन, इथेन और प्रोपेन का आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ये मीथेन हो गया। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5। इथेन C2H5 नहीं, C2H6 और C3H8 होता है किसका? प्रोपेन का। प्रोपेन। तो देखिए कार्बन कितना है इसमें? कार्बन 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो आइसोमर्स पॉसिबल किसका होगा? जिसके पास 4 या 4 से अधिक कार्बन एटम है, तो इसका आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। अब देखिए 2 आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड ब्यूटेन आर पॉसिबल। ब्यूटेन का जो है 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। अभी बताएंगे कौन कौन सा आइसोमर्स पॉसिबल है, इसका कैसे ड्रॉ करते हैं इसके आइसोमर्स को। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं? 2। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। पेंटेन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। पेंटेन के जो आइसोमर्स पॉसिबल है वो कितने हैं? 3 आइसोमर्स पॉसिबल है पेंटेन के। और हेक्सेन के 5 आइसोमर्स पॉसिबल है। हेक्सेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? 5। तो आइसोमर समझ गए होंगे किसको कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए कि आइसोमर्स वह ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन का आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके पास 1, 2 या फिर 3 कार्बन एटम है। आइसोमर्स पॉसिबल किसका होता है? जिसके पास 4 या 4 से अधिक कार्बन एटम है। जैसे ब्यूटेन के पास 4 कार्बन एटम होते हैं तो इसका 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। पेंटेन के पास 5 कार्बन एटम होते हैं तो उसका 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। और हेक्सेन के पास 6 कार्बन एटम होते हैं, इसका 5 आइसोमर्स पॉसिबल है। चलिए अब ब्यूटेन के आइसोमर्स देखते हैं कि आइसोमर्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। देखिए
आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। इसका जो आइसोमर्स होता है एक नॉर्मल ब्यूटेन होता है और दूसरा जो आइसोमर्स होते हैं वह आइसोब्यूटेन कहलाते हैं। तो नॉर्मल ब्यूटेन में जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है एक चेन के फॉर्म में होता है और आइसोब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर होता है वह ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। देखिए कार्बन 4 है तो सबसे पहले 4 कार्बन लिखिए और कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड चाहिए। कितने बॉन्ड चाहिए? 4। कार्बन 4 है, 4 लिख दिए। अब कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड से घिरे हुए रहने चाहिए हमेशा। तो देखिए हाइड्रोजन आपके पास कितना है? 10 है, तो सब के ऊपर में डाल दीजिए। सब बॉन्ड से जो है हाइड्रोजन को क्या करेंगे? जोड़ दीजिए। तो यही है आपका नॉर्मल ब्यूटेन। इसी को कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, शॉर्ट में एन ब्यूटेन भी बोलते हैं, एन ब्यूटेन। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? चेन के फॉर्म में है, देख सकते हैं चेन के फॉर्म में गया। दूसरा जो है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्योंकि आइसोमर्स किसको कहते हैं? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, C4H10 ही से बनेगा। कार्बन 4, तो कार्बन 4 चाहिए, 1 2 3, 3 ऊपर में लिखिए, एक नीचे लगा दीजिए, तो 4 हुआ कार्बन। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ब्रांच चेन होता है, ब्रांच। देखिए ब्रांच निकल के आ गया। अब हाइड्रोजन को सेट करना है, 10 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसी को क्या कहते हैं? कौन सा ब्यूटेन? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन C4H10। इसका भी फॉर्मूला क्या है? C4H10। दोनों सेम मोलिकुलर फॉर्मूला से ड्रॉ हुआ है। तो इस तरह से आप ब्यूटेन के आइसोमर्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, तो ये एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। ब्यूटेन, पेंटेन या हेक्सेन में से कोई एक दे दिया जाता है कि आइसोमर्स ड्रॉ कीजिए, तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन का आइसोमर्स देखते हैं। पेंटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? 3। तो पेंटेन हैज 3 आइसोमर्स। 3 आइसोमर्स पॉसिबल 3 है तो 3 ना होगा। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? C5H12। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12, तो इसी से ड्रॉ होगा तीनों। तो सबसे पहले जो है कार्बन को चेन में लिखते हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। देखिए आप जो है आइसोमर्स ड्रॉ करते समय ये ध्यान रखेंगे कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से घिरे होने चाहिए। अगर कार्बन के पास 4 बॉन्ड नहीं है तो समझिएगा गलत हो गया। देखिए सब कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, सब में 4 बॉन्ड होगा। इसको कहते हैं एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ये क्या हुआ? नॉर्मल। अब जो है क्या कीजिए, 4 कार्बन एक साथ लिखिए और 1 को निकाल दीजिए ब्रांच के फॉर्म में। सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये जो हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन आप काउंट कर सकते हैं, 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से भी आप पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर किसी भी
कार्बन कंपाउंड का अगर हो तो वह क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। यही सब आइसोमर्स हैं। अब थर्ड जो है 5 कार्बन है, 1 2 3, एक ऊपर निकालिए एक नीचे निकालिए, ठीक है। 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो देख लीजिए आप, कार्बन 5 हो गया, हाइड्रोजन 12, 3 3 6 3 9 3 12। इसको कहते हैं नियोपेंटेन। नाम अलग अलग है लेकिन सेम मोलिकुलर फॉर्मूला से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है। सब C5H12 से ही ड्रॉ हुआ है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इसी को तो आइसोमर्स कहते हैं। तो इस तरह से आप पेंटेन का आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन को देखते हैं, ब्यूटेन के आइसोमर्स को देखते हैं। वैसे तो ब्यूटेन के 5 आइसोमर्स होते हैं लेकिन बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 ही पूछे जाते हैं। एग्जाम में जो है जितने भी पेपर आए हैं अभी तक उसमें 2 आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए आते हैं। तो 2 आप लोग को बता देते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। कार्बन 6 है तो 5 को लिखिए चेन में, 1 को नीचे लिखिए और सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए, हो गया आइसोमर्स। इस तरह से आप 5 का 5 भी लिख सकते हैं। लिखना बहुत ही आसान है, स्ट्रक्चर देना बहुत ही आसान है, आप लोग खुद दे सकते हैं। जैसे कि ये पहला स्ट्रक्चर है तो दूसरा में क्या कीजिएगा, यहाँ कार्बन निकाल दीजिएगा, तीसरे में इसमें कार्बन को निकाल दीजिएगा नीचे, आइसोमर्स हो जाएगा। तो देखिए कार्बन 2 2 4, 1 5, 1 6 कार्बन हो गया और हाइड्रोजन 1 2 3 3 6 2 8 2 10 2 12 2 14। तो ये जो हो गया C6H14, ये किसके आइसोमर्स है? हेक्सेन के। और इसका नाम है 2 मिथाइल पेंटेन क्योंकि ये पेंटेन से बना हुआ है। देखिए पेंटेन है, 5 कार्बन एटम अगर चेन में है तो वह क्या है? पेंटेन है, पेंटेन से बने हुए हैं। अब देखिए दूसरा देखते हैं, कार्बन 4 डालिए एक चेन में, एक यहां निकाल दीजिए ऐसे, एक ऐसे निकाल दीजिए, यहां हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां डाल दीजिए इसे क्योंकि हाइड्रोजन तो हर जगह लगेगा। देखिए ये ब्यूटेन से बना हुआ है, इसका चेन जो है ब्यूटेन का है। देखिए 4 है, 1 2 3 4, लंबा चेन जो बना है वह 4 कार्बन एटम से बना है, इसलिए यहाँ क्या आ गया? ब्यूटेन आ गया। 2 3 डाइमिथाइल, तो ये मिथाइल है। देखिए सेकेंड पर क्या है? सेकेंड पर मिथाइल आया है, CH3 क्या होता है? मिथाइल होता है, CH3। तो मिथाइल हो गया, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ। थर्ड पे भी मिथाइल आया है, देखिए CH3, इसीलिए ये लिखाया 2 3 डाइमिथाइल। 2 ठो मिथाइल आया है इसीलिए डाइमिथाइल। ये जो बना है हेक्सेन का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है वह किस किस से हुआ है? ब्यूटेन से और मिथाइल से। मिथाइल कितना है? 2 मिथाइल है, इसीलिए डाइमिथाइल। और कहाँ कहाँ है? 2 और 3rd पोजीशन पे, तो 2nd पोजीशन और ये 3rd पोजीशन। और यहाँ 2 मिथाइल पेंटेन था तो 2 मतलब क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। 2nd पोजीशन पर मिथाइल है। मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3। अगर कभी भी आपको बोले मिथाइल का फॉर्मूला लिखिए तो क्या लिखिएगा आप? CH3। मिथाइल, इथाइल का बोले तो क्या लिखिएगा? C2H5। मतलब मीथेन से ही मिथाइल बनता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और मिथाइल का क्या हो जाएगा? CH3। इथेन का होता है C2H6 और इथाइल का क्या हो जाएगा? C2H5। मतलब एक कार्बन एटम को अगर रिमूव कर देते हैं,
एल्केन से, तो वह कौन सा ग्रुप बन जाता है? एल्काइल ग्रुप बन जाता है। एल्काइल ग्रुप से ही ये सब आते हैं। तो हेक्सेन के वैसे 5 आइसोमर्स होते हैं, आप लोग खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। हमने 2 ड्रॉ किया है क्योंकि एग्जाम में 2 ही पूछे जाते हैं। तो आइसोमर्स का टॉपिक खत्म होता है। पॉज द वीडियो टू नोट इट।